फवाद चौधरी इस्लामाबाद F8 कचहरी पेश। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप के अदालत लाया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के घरों तक पहुंचेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अदालत में देखना है कि जिस्मानी रिमांड का केस बनता भी है या नहीं। फवाद चौधरी के वकील अली बुखारी के दलाइल अदालत ने महफूज फैसला कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, जेल से कोई डर नहीं। इमरान खान का खिताब, कहा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। मदीना की रियासत में अदल इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस और वकला से अपील कर रहा हूं, मैं आप सबके लिए खड़ा हूं, आप इंसाफ के लिए खड़े हो। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। अहलिया हिबा चौधरी को तसल्ली देते हुए कहा, घबराना नहीं है। सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती, 22 करोड़ अवाम साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात में साक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, सीनेटर सलीम मांडवीवाला भी मौजूद। इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा, गिरफ्तारी की घिनौनी साजिश। हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खिलाड़ी जमान पाक पहुंच गए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रात गए, सख्त सर्दी की परवाह भी न की। महबूब लीडर को हिफाजती हिसार में ले लिया, वाज़ेह किया इमरान खान रेड लाइन है, एडवेंचर की कोशिश भारी पड़ेगी। जमान पाक पहुंचे और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन का इजहार एक चहती। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई कर दिया। सीटें खाली करार, स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक, मुस्ताफी अरकान पार्लियामेंट को लॉजेस 1 हफ्ते में खाली करने, अखराजात फौरी जमा कराने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी को एक और बड़ा रिलीफ, पाक लेन रेफरेंस स्नैप को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सदर के खिलाफ 2 रेफरेंसेस पहले ही नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। मुल्क में पेट्रोल का बहरान भी सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन का कहना है, पेट्रोल की दरामद के लिए संजीदा इक़दाम ना किए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। पीएसओ की कमी की तरदीद। मुल्क में शदीद सर्दी, बलोचिस्तान में पारा -17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलियात में बर्फबारी का छठा स्पेल तीसरे रोज भी जारी। कल से अब तक 7 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। स्वात के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मानसहरा, नारान, कागान में भी हर शय बर्फ से ढक गई। बलग्राम में कई फीट बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। चिल्लास से बर्फ से आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची का मौसम सर्द, पारा 6 डिग्री रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम नेशनल डिबेट। और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।